सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम लेसन 11 को आगे पढ़ने वाले हैं। IUCN व WPA के अंतर्गत शामिल जीवों के नाम, उनकी श्रेणियाँ और ये कहाँ पाए जाते हैं और इनकी क्या विशेषताएं हैं। ग्रेट इंडियन बर्ड्स श्रेणी CR श्रेणी 1 गंभीर संकटग्रस्त है। ये जीव कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य भारत में और पूर्वी पाकिस्तान में। और इनकी क्या विशेषताएं हैं? भारत में इसके शिकार पर प्रतिबंध है। यह पक्षी उड़ने वाले सबसे भारी पक्षियों में से एक है। इसके प्रमुख पर्यावास के अंतर्गत लंबी घास वाली कृषि भूमि, शुष्क व अर्धशुष्क घास के मैदान तथा कटीली झाड़ियों वाले खुले क्षेत्र प्रमुख हैं। नेक्स्ट है जेरोडोन कोर्सर्स श्रेणी CR 1 में आता है और आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में पाए जाते हैं। पहले ये महाराष्ट्र में भी पाए जाते थे। यह आंध्र प्रदेश का स्थानिक पक्षी है और 1986 में एक लंबे समय बाद यह पुनः देखा गया है और उस क्षेत्र को श्रीलंका मलेश्वर वन्यजीव अभयारण्य इकलौता आवास स्थान घोषित किया गया है। ये रात्रिचर पक्षी है और जंगलों का राज, शिकार आदि से संकटग्रस्त है। नेक्स्ट है साइबेरियाई क्रेन राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के आर्द्रभूमि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आर्कटिक, रूस और पश्चिमी साइबेरिया इनका निवास स्थान है और श्रेणी ये भी 1 में ही आते हैं। यह असाधारण राजसी प्रवासी पक्षी है। इसे बर्फ पक्षी भी कहते हैं, जो जाड़े में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में देखा जाता है। हालांकि अंतिम बार इसे 2002 में देखा गया था। और क्या विशेषता इसकी? दलदली क्षेत्रों की समाप्ति से आवास छीना और प्रदूषण व कीटनाशकों के कारण भी ये संकटग्रस्त है। मालाबार सिवेट ये भी श्रेणी 1 में आते हैं। भारत के पश्चिमी घाट में, खासकर कर्नाटक के कुर्ग जिले से कन्याकुमारी तक ये रात्रिचर होते हैं और पक्षी, सांप, मेंढक, फल एवं अंडे खाते हैं। ये प्रजाति भारत के लिए स्थानिक है। ऑक्सबिल कछुआ ये भी श्रेणी 1 में आता है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर के उष्णकटिबंधीय रीफ में पाए जाते हैं। विश्व की सर्वाधिक शोषित प्रजातियों में से एक है ये। इसे परिपक्व होने में 20 से 25 वर्ष लगते हैं और 70 देशों में एक से दूसरे क्षेत्र में प्रवास करते हैं। इनके खोल या सेल का व्यापार, मांस प्राप्ति के लिए शिकार, जल में तैलीय प्रदूषण के कारण आवास प्रभावित एवं विलुप्तीकरण हुए हैं। उत्तरी नदी टेरेपिन ये भी श्रेणी 1 में भारत, बांग्लादेश, कंबोडिया, इंडोनेशिया और मलेशिया में ये पाए जाते हैं। कछुए की सर्वाधिक संकटग्रस्त प्रजाति स्वच्छ नदी क्षेत्र एवं झीलों में पाए जाते हैं। मांस व अंडों का प्रयोग भोजन एवं औषधि हेतु और इस कारण अत्यधिक शिकार से विलुप्ति की कगार पर ये है। नेक्स्ट है घड़ियाल ये श्रेणी 1 में आते हैं। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य मध्य प्रदेश, राजस्थान व
उत्तर प्रदेश में है तथा कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य में पाया जाता है। कुछ घड़ियाल सोन, गंडक, हुगली और घाघरा नदियों में भी पाए जाते हैं। ये साफ नदियों में रहना पसंद करते हैं जिनका तट बलुई हो और मछलियाँ इनका मुख्य भोजन है। घड़ियाल क्या खाते हैं? मछलियाँ। चाइनीज पेंगोलिन, ये भी श्रेणी वन में आते हैं। बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत में हिमालय के दक्षिण उत्तर पूर्वी राज्यों को छोड़कर उनमें तथा सुदूर दक्षिण भारत में और भारत में चाइनीज पेंगोलिन व भारतीय पेंगोलिन पाए जाते हैं। बांग्लादेश में शायद ये विलुप्त हो चुके हैं। इनकी क्या विशेषता है? इनकी मोटी पूंछ और कठोर खाल इन्हें सुरक्षा प्रदान करती है। ये केवल रात में सक्रिय होते हैं। चींटी और दीमक इनका मुख्य भोजन है। इनकी सुरक्षा के उद्देश्य से 15 जनवरी 2020 को 9वां विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया गया। मांस, चमड़ा व दवाई के लिए इनका शिकार किया जाता है। नेक्स्ट है गुलाबी सिर वाली बत्तख, ये भी श्रेणी वन में आती है। गंगा के मैदानी क्षेत्र बांग्लादेश व म्यांमार के दलदली क्षेत्र भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में ये पाई जाती है। 1949 के बाद से जंगलों में नहीं देखा गया इन्हें। आवास निचली भूमि वाले जंगल, ऊंचे घास के मैदान, दलदल आदि में पाए जाते हैं। विलुप्ति, आवास नष्ट होने पर, दलदल समाप्त होने पर व लगातार शिकार करने पर इनकी ये विलुप्त हो सकते हैं। नेक्स्ट है सफ़ेद पेट वाला बगुला, ये भी श्रेणी वन में आता है। असम, अरुणाचल प्रदेश, भूटान और म्यांमार के कुछ स्थानों पर पाया जाता है। इनकी विशेषताएं अत्यंत दुर्बल होते हैं। नदी के रेतीले भाग, अंतर्देशीय झीलों में निवास करते हैं। दलदल एवं छोटे जंगलों में मानव अतिक्रमण से आवास नष्ट हुआ है इनका। नेक्स्ट है बंगाल फ्लोरिकन, उत्तर प्रदेश, असम व अरुणाचल प्रदेश, कंबोडिया, नेपाल और वियतनाम में ये पाए जाते हैं। ये भी श्रेणी वन में आते हैं। यह अपने आकर्षक नृत्य के लिए जाना जाता है। ये घास भूमि में रहते हैं और घास मैदानों को कृषि योग्य बनाने से प्राकृतिक आवास समाप्ति एवं विलुप्तीकरण हुआ है। नेक्स्ट है दो कुबड़ वाला ऊँट या ब्रैक्टियन ऊँट, ये भी श्रेणी वन में आते हैं। मंगोलिया, चीन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्की, रूस तथा तुर्कमेनिस्तान, लद्दाख क्षेत्र और भारत में पाए जाते हैं। ये ऊँट प्रवासी है और इनका निवास स्थान चट्टानी पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर समस्त शुष्क रेगिस्तान, पथरीले मैदान और रेत के टीलों तक है। नेक्स्ट है पिग्मी होग, ये ईएन श्रेणी वन में आते हैं। वर्तमान में उत्तर दक्षिण बंगाल तथा मानस वन्य जीव अभयारण्य और उसके आसपास पाए जाते हैं। यह विश्व का सबसे छोटा जंगली सूअर है। ये घास में रहते हैं। ये घास और फल के अलावा कीड़े मकोड़े और कछुए भी खाते हैं। इस पर आश्रित एक परजीवी संकिंग लूस है। पिग्मी होंग के क्रांतिक रूप से संकटापन्न होने से इनका जीवन भी खतरे में आ गया है। नेक्स्ट है संगाई थामिन ब्राउ एंटलर्ड डियर, ईएन श्रेणी में आते हैं ये भी और दक्षिण पूर्वी एशिया और मणिपुर में पाए जाते हैं। मणिपुरी संगाई केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील मणिपुर में पाया जाता है। यह मणिपुर का राजकीय पशु भी है। इसे डोसिंग डियर भी कहते हैं। नेक्स्ट है गंगा नदी डॉल्फिन, ईएन श्रेणी वन में आती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, मेघना नदी
अपवा तंत्र जिसमें भारत, नेपाल और बांग्लादेश शामिल है। भारत में ये असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और पश्चिमी बंगाल राज्य में पाए जाते हैं। गंगा, चंबल, घाघरा, गंडक, सोन, कोसी और ब्रह्मपुत्र इनकी पसंदीदा अधिवास नदियां हैं। इसकी क्या विशेषता है? इसे भारत सरकार ने भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। जल प्रदूषण, मछली पकड़ने का जाल, नदियों में गाद का जमा होना और तेल प्राप्त करने के लिए इनका शिकार करना आदि कारण है जिनकी वजह से इनकी संख्या में कमी आ रही है। गुवाहाटी शहरी प्रशासन द्वारा इसे शहर पशु घोषित किया गया है। नेक्स्ट है शेर जैसी पूंछ वाला बंदर। ये भी ईएन श्रेणी वन में आता है। पश्चिमी घाट का स्थानिक पशु जो कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु में पाया जाता है। ये सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले मानसूनी वनों में रहते हैं। मनुष्य के संपर्क से ये बचते हैं। नेक्स्ट है नीलगिरी ताहार। ये भी श्रेणी वन में आते हैं। पश्चिमी घाट, केरल तथा तमिलनाडु में ये पाए जाते हैं। यह तमिलनाडु का राजकीय पशु है। यह तारक की तीनों उपजातियों हिमालय ताहार, अरब ताहार और नीलगिरी ताहार में सबसे बड़ा होता है। और नेक्स्ट है सुनहरा लंगूर। ईएन श्रेणी वन में आते हैं। पश्चिमी असम, त्रिपुरा व भूटान के कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये ऊंचे पेड़ों पर रहना पसंद करते हैं और सामान्यतः समूह में चलते हैं। नेक्स्ट है लाल पांडा। ईएन श्रेणी वन में आते हैं। सिक्किम, असम व उत्तरी अरुणाचल प्रदेश, इसके अलावा उत्तरी म्यांमार, चीन और नेपाल के कुछ भागों में पाए जाते हैं। ये अपना अधिकांश भोजन बांस के वृक्ष से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है बाघ। ये भी श्रेणी वन में आते हैं। दक्षिण पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम इनमें ये पाए जाते हैं। अवैध शिकार तथा मानव वन्य जीव संघर्ष के कारण प्रजाति संकट में है। भारत में बाघ संरक्षण के लिए वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। वर्ष 2018-19 में हुई बाघ जनगणना के अनुसार बाघों की संख्या बढ़कर 2967 हो गई है। भारतीय भैंसा। ईएन श्रेणी वन में आता है। दक्षिणी नेपाल, दक्षिण भूटान, पश्चिम थाईलैंड, उत्तर म्यांमार, भारत में बस्तर क्षेत्र, मध्य प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ओडिशा, महाराष्ट्र इनमें पाया जाता है। अवैध शिकार तथा आर्द्र भूमि की कमी के कारण इनकी संख्या में कमी आ रही है। नेक्स्ट है ग्रीन टर्टल। ईएन श्रेणी वन में उष्ण व उपोष्णकटिबंधीय जल क्षेत्र, भारतीय महासागर, प्रशांत महासागर, भूमध्य सागर का पूर्व व पश्चिमी क्षेत्र। ग्रीन टर्टल समुद्र के किनारे अंडे देते हैं। ग्रीन टर्टल पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है बंगाल स्लो लोरिस। ये भी ईएन श्रेणी वन में आते हैं। बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन, उत्तर पश्चिम भारत। विकासात्मक कार्य, कृषि कार्य, अवसंरचना विकास, दवाओं के लिए शिकार आदि के कारण इनकी संख्या में गिरावट आई है। होग हिरन ईएन श्रेणी वन में पाकिस्तान, उत्तर व उत्तर पूर्व भारत, दक्षिण चीन के सीमांत क्षेत्र में शिकार के कारण इनकी संख्या में भी गिरावट आई है। नेक्स्ट है अंडमान जंगली सूअर। ये एलसी संकट बहुत कम होता है, इस श्रेणी में आते हैं।
अंडमान के पश्चात संख्या की दृष्टि से कर्नाटक व महाराष्ट्र का स्थान आता है। भारत में पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़कर समस्त भारत में ये पाए जाते हैं। ये अपनी दो उपजातियों की अपेक्षा जो हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत में रहती है कम संख्या में मिलते हैं। नेक्स्ट है चिंकारा। ये एलसी श्रेणी में आते हैं, श्रेणी 1 में। ईरान, पाकिस्तान, भारत के शुष्क मैदान, मरुस्थल, सूखी झाड़ियों वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं। यह सबसे छोटा एशियाई मृग है। यह बिना पानी के भी लंबे समय तक जीवित रह सकता है। नेक्स्ट है भौंकने वाला हिरन। एलसी श्रेणी 3 में आता है और मलाया प्रायद्वीपीय, बोर्नियो, जावा, बाली, सुमात्रा, श्रीलंका, भारत में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, केरल संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और मुंबई में पाया जाता है। ये वनों के साथ साथ कॉफ़ी, रबड़ आदि बागानों में भी पाए जाते हैं। खतरे का आभास होते ही ये कुत्ते की तरह आवाज़ निकालते हैं। नेक्स्ट है नीलगाय। ये भी एलसी श्रेणी 3 में आते हैं। नेपाल के निचले भागों में, उत्तराखंड और पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों एवं भारत में बहुतायत रूप में पाए जाते हैं, खासकर बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। और इनकी क्या विशेषता है? ये विरल वनों व झाड़ियों वाले प्रदेश में ज़्यादा पाए जाते हैं। सघन वन इनके लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। फसलों को ये बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। बारल या नीला भेड़। ये भी श्रेणी 3 में आता है। भूटान, चीन, उत्तरी भारत, उत्तरी म्यांमार, नेपाल, उत्तरी पाकिस्तान में पाया जाता है। और इनकी क्या विशेषताएं हैं? पहाड़ी ढलानों के घासयुक्त क्षेत्रों में बारल सक्रिय रहता है। यह बारल मुख्य रूप से घास खाता है, परंतु घास की कमी के दौरान पत्तियां और झाड़ियाँ भी खाता है। नेक्स्ट है कैराकल रेगिस्तान बिल्ली। ये श्रेणी 1 में आते हैं। अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया, भारत। इनकी विशेषता कैराकल एक पतली मध्यम आकार की बिल्ली है जिसकी विशेषता एक मजबूत शरीर, छोटा चेहरा और लंबे कैनाडन दांत है। कृषि के विस्तार से इनके निवास स्थान को नुकसान पहुंचा है। तिब्बती लोमड़ी। ये श्रेणी 1 में आती है। तिब्बत के पठार, चीन, नेपाल और भारत के लद्दाख क्षेत्र में है। तिब्बती लोमड़ी छोटे आकार की तथा सुगठित शरीर की होती है। कृषि क्षेत्र के विस्तार से आवासीय क्षेत्रों का विनाश, जिससे इनकी संख्या में कमी आई है। नेक्स्ट है कियांग जंगली गधा। श्रेणी 1 में और तिब्बत के पठार, चीन, उत्तरी पाकिस्तान, नेपाल, सिक्किम व लद्दाख। कियांग शाकाहारी होते हैं। ये घास के अतिरिक्त स्थानीय पौधों को भी खाते हैं। नेक्स्ट है चीतल। श्रेणी 3 में नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, सिक्किम, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी असम में पाए जाते हैं। खतरे से बाहर है, परंतु शिकार व घरेलू पशुधन के लिए हानि पहुंचाई जाती है। हिमालयन ताहर। ये एंटी श्रेणी 1 में आते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम तथा दक्षिणी तिब्बत। यह जंगली बकरी की प्रजाति का निकट संबंधी है। यह तीव्र ढाल वाले ऊंचे पर्वतीय भागों पर आसानी से रह सकता है। चीरू तिब्बत का एंटीलोप। यह भी श्रेणी 1 में आता है। चीन, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में ये पाया जाता है। यह अपने उत्कृष्ट ऊन के लिए जाना जाता है। हालांकि यही इस प्रजाति के लिए संकट का कारण भी है, क्योंकि ऊन, सींग आदि प्राप्त करने के लिए इनका शिकार किया जाता है। इनके ऊन से बने शॉल को संतूष कहते हैं। हालांकि भारत में इस शॉल के उत्पादन को प्रतिबंधित किया गया है।
चीरू तिब्बत का एंटीलोप। त्रावणकोर उड़ने वाली गिलहरी, ये भी श्रेणी वन में आती है। दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट, श्रीलंका, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य में पाई जाती है। मानव गतिविधियों व कृषि के विस्तार से निवास स्थान सीमित हो रहे हैं। नेक्स्ट है तिब्बती चिंकारा, श्रेणी वन में आते हैं। तिब्बत का पठार, भारत में लद्दाख व सिक्किम का क्षेत्र, इनमें ये पाए जाते हैं। विशेषताएं उच्च अक्षांशीय मैदानों में निवास करते हैं। निवास स्थान के सीमित होने से संकटग्रस्त हुए हैं। गोरल हिमालयन हिरन, श्रेणी 3 में आते हैं। भूटान, चीन, उत्तर भारत व सिक्किम, उत्तरी पाकिस्तान। गोरल उच्च अक्षांशों व पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। पशुधन के लिए इनका शिकार किया जा रहा है। हाइना, लकड़बग्गा, ये श्रेणी 3 में आते हैं। अफ्रीका, अरब प्रायद्वीपीय, टर्की, भारत उपमहाद्वीप। मानवों पर हमला करने व निवास स्थान सीमित होने के कारण शिकार संभव, जिससे इनकी संख्या में गिरावट हो रही है। मोरचाव या रस्टी चित्तीदार बिल्ली भी कह सकते हैं। श्रेणी वन, भारत के पूर्वी घाट, श्रीलंका तथा नेपाल के पश्चिमी तराई इलाके में पाई जाती हैं। आवासीय क्षेत्रों के विनाश तथा भोजन के लिए शिकार के कारण इनका शिकार हुआ है। निकोबार क्रैब खाने वाला बंदर, ये वीयू श्रेणी वन में आता है। निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। घास भूमि, मैंग्रोव व आर्द्र भूमि वाले प्रदेशों में रहने वाले ये मैक्रोक रकैब खाते हैं। तेंदुआ वीयू श्रेणी वन में आता है। दक्षिणी पश्चिमी एशिया, अफ्रीका का उप सहारा क्षेत्र, हिमालय की तराई, भारत, चीन, जावा, श्रीलंका, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अवैध व्यापार और वनों का ह्रास इनकी संख्या में कमी ला रहे हैं। हाल में तेंदुओं की गणना भारत में पहली बार जारी की गई है। नेक्स्ट है हिमतेंदुआ। हिमतेंदुआ, ये भी श्रेणी वन में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, पामीर, काराकोरम, हिंदकुश, और हिमालय रेंज। यह अत्यधिक ठंडे स्थानों में भी रह सकता है, -40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। सामान्यतः यह ऊंचे पर्वतीय ढलानों पर रहने वाला शिकारी पशु है। जलवायु परिवर्तन, शिकार व मानव समुदाय से संघर्ष इनकी संख्या में तेजी से कमी ला रहे हैं। यह हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है। इसे पहाड़ों का भूत भी कहा जाता है। इसकी 60% से अधिक आबादी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। बेहद शर्मीला माना जाने वाला यह जानवर हाल ही में सिक्किम में देखा गया है। भारत सरकार द्वारा 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड भी चलाया गया है। नेक्स्ट है ड्यूगोंग या समुद्री गाय, श्रेणी वन में। कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी व अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास लाल सागर में ड्यूगोंग की संख्या सर्वाधिक है। उसके बाद ईरान की खाड़ी का स्थान आता है। यह समुद्री घास खाने वाले स्तनधारी शाकाहारी जानवर है। मानव अधिवास के कारण समुद्री घास में कमी, रासायनिक प्रदूषण और तेल व मांस के लिए इनका शिकार इनकी संख्या में कमी का मुख्य कारण है। इसे वन्यजीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है। 4 सींग वाला मृग, श्रेणी वन में आता है। भारत और नेपाल के खुले जंगलों में ये भारत में गंगा के दक्षिण से तमिलनाडु तक पाए जाते हैं।
ओडिशा और गिर राष्ट्रीय उद्यान में भी इनकी उपस्थिति देखी जा सकती है। कृषि भूमि के विस्तार के कारण इनके आवास में कमी आने से इनकी संख्या घट रही है और इसके अलावा शिकार के कारण भी ये कम होते जा रहे हैं। सोल्थ भालू श्रेणी वन में भारतीय उपमहाद्वीप में अर्थात नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भारत तथा श्रीलंका में पाए जाते हैं। कीड़े मकोड़े इनका मुख्य आहार है। नेक्स्ट है सांबर। ये श्रेणी 3 में आते हैं। नेपाल, भूटान, श्रीलंका, भारत के पश्चिमी, दक्षिणी और हिमालय की तराई के समीप वाले राज्यों में। इनके अलावा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में भी पाए जाते हैं। आवासीय अतिक्रमण और शिकार इनके लिए मुख्य खतरे हैं और यह एक बड़ा हिरण है। चीता ये श्रेणी वन में आता। भारत में अब प्राकृतिक रूप से चीता नहीं पाया जाता है। अफ्रीका व ईरान के कुछ भागों में अभी पाए जाते हैं। विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय स्तनपायी है और यह सबसे प्राचीन बिग कैट प्रजातियों में से एक है। स्वैम्प डियर या बारहसिंगा उत्तर एवं मध्य भारत में पाए जाते हैं। दक्षिण पश्चिम नेपाल, असम सुंदर वन क्षेत्र में पाया जाता है। अप्रवास तथा कृषि भूमि में विस्तार के कारण आवासीय क्षेत्र इनका नष्ट हुआ है।